टू द थ्योरी पेज। अच्छा, ये जो हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जितना साइन 90 माइनस थीटा, या इनफैक्ट फर्स्ट डे से नहीं पढ़ रहे थे कि साइन थीटा इज बी बाई एच, कॉस थीटा इज बी बाई एच, ये सब जो पढ़ रहे हैं इसमें थीटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एज ऑफ अ पर्सन को, कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कुछ हो एडिंग बिडिंग डिग्री। लेकिन इन एडिंग बिडिंग में भी कुछ कुछ खास एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज आपको याद करनी है। कुछ कुछ खास एंगल्स है। आई थिंक क्लास 9 में आपने पढ़ा था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90 और 0। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर द वैल्यूज। प्लीज आप लोग कॉन्सेंट्रेट करना, पहले मेरे को देख लो, उसके बाद नोट करने का टाइम दूंगा। थ्योरी पेज में रोमन नंबर कितना होगा? ठीक है, थ्योरी पेज में आ जाओ। ठीक है, यहां हम लोग ना थ्योरी पेज बनवाते हैं। पता है कोई है एंथनी का यहाँ पे? नोबडी फ्रॉम एंथनी। सेंट एंथनी से है कोई गर्ल्स बैच की तरफ से? कोई नहीं है। फ्रेंड जानते थे, कॉपी ले लीजिएगा इससे। वेयर डू यू स्टे? टीवी अपर बाजारी, सबको जानता है। तो पुदार वैसे जा कहाँ रहे थे तुम आज? ये रिलेटिव इंग्लिश में मत बोला करो, रिलेटिव। हाँ, कहाँ घूमने जा रहे थे? डील लेके ही बताओ। डील डील डील, मतलब इतना संस्कार वर्ड यूज करिए ना सर, रिलेटिव के पास जाना है। हाँ ठीक है, डील दे रहा था। रिलेटिव पास सोचा ना, रिलेटिव इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे तो सर्वा समझ जाएगा। ओके नाउ स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। देखो बहुत आसान है किसी भी चीज को याद रखना। हम हंसी मजाक करके ही पढ़ाते हैं, पर कोशिश करते हैं याद करा दे। देखो कोई भी चीज का कभी चिट बनाते हैं ना हम लोग, तो चिट बनाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। जैसे 20 क्वेश्चंस का चिट बनाए, उन 20 में से अरे साला ये तुम बना के आए, चिट में है, होता है ना ऐसा, चिट में है। कहाँ है? 1 से 5 के बीच में जो बनाया था ना उसमें है। 1 से 5 ई मोजा के अंदर। हाँ ठीक है, इसके अंदर 1 से 5 ऐसे निकला। हाँ, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये भी हमको आता है, ये मेरा चिट में है। चिट में ये 15 से 20 के अंडर था, 15 से 20 निकला। What I want to say कि कुछ ना कुछ तो पढ़ना होगा ना रे भैया। कुछ हो याद नहीं है तो कम से कम चिट का सीक्वेंस तो याद रखो। चिट का तो सीक्वेंस याद रखोगे ना। एक और लास्ट आया, अबे ये तो 18 नंबर है। 18 नंबर पीछे वाला कॉलर से। What I want to say, कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना। बहुत ध्यान से सुनना, आप जो चिट बना रहे हैं, आप जो वैल्यूज बना रहे हैं ना, उसमें सीक्वेंस याद कर रहे हैं। द सीक्वेंस इज ऑफ साइन कॉस। यही सीक्वेंस होगा, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस। लाइक मेरे ट्यूशन में सीक्वेंस है, पहले सुमित सर का क्लास, उसके बाद या तो बायो सुमित सर का क्लास, उसके बाद या तो दीक्षा दीदी का। सीक्वेंस हमेशा यही है, हमेशा सुमित सर से स्टार्ट होता है ट्यूशन, उसके बाद किसी और का, जनरली। उसी तरह से चिट बना रहे हो तुम, याद रख लो साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस। अबे हमको पक्का याद है, कंफ्यूज मत कर दो, हमको याद है साइन कॉस 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 साइन कॉस। दिस इज हाउ यू रिमेंबर। जीरो का कहानी शुरू होता है 0 से, खत्म होता है 1 पे। का बके सर? कुछ नहीं बके, जो बके सुन लो। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। प्लीज पे अटेंशन। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे, खत्म होता है 1 पे। शुरू होता है मतलब का जूता कि कॉलर? साइन। खत्म होता है कॉस पे, कॉस मतलब स्लीव्स की कॉलर? कॉस। इट्स नॉट शूज, इट्स नॉट कॉलर। उधर बड़ा इंटरेस्ट ले रहा, अगला बार यूज करेगा ऐसे वाला। ओके, डिड यू गेट व्हाट आई वांट टू से? तो उम्मीद करते हैं आपको ये दो वैल्यूज याद हो गया। 0 का कहानी शुरू होता है 0 पे और खत्म होता है 1 पे। एंड 90 का कहानी शुरू होता है 1 से, खत्म होता है 0 पे। सो सिंपल। 0 का कहानी 0 से शुरू होता है, 1 पे खत्म होता है, लेकिन 90 का कहानी 1 से शुरू होकर 0 पे। तुम लोगों को लग रहा है कि हम बगैती दे रहे हैं ना बाबू। अच्छे अच्छे लोगों को वैल्यूज याद नहीं होती है। आप लोग रट चुके हैं पहले से ही, सब रटा हुआ है। चलो ये लड़का एकदम सही है, नहीं याद है ना? गुड, अब याद हो जाएगा। मैथ्स पढ़ो तो पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि किसी को रोड चलते फिरते पढ़ा सको। मजाक नहीं बोल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल।
बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, प्लीज जस्ट टेल मी, जीरो का कहानी कितना से शुरू होता है? जीरो से शुरू और खत्म किस पे? 1 पे। 90 का कहानी 1 से शुरू और खत्म 0 पे। नहीं, जस्ट हैव टू रिमेंबर, कहानी शुरू का मतलब शूज की कॉलर साइन, और खत्म का मतलब कॉलर कॉस। ओके, छापने का मैं मौका दूंगा, अभी आप रुक जाइए, ठीक। नाउ यू टेल मी, 60 बड़ा की 30 बड़ा, √3/2 इसका आंसर थोड़ा बाड़ा है। क्या है? बाड़ा है। 60 का आधा होता है क्या 30? क्या जी कोई डाउट है? बोलो हाँ। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू में से मुंडी काट दो, मुंडी काट दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? अरे मुंडी हट गया, ये मुंडी हट गया, तो व्हाट इज लेफ्ट? 1/2। तो उम्मीद करते हैं आपको सिर्फ 60 का शुरुआत याद है, √3/2, और मुंडी उड़ा तो 1/2 बचा। इज दैट ओके? कोशिश करो चीजों को आंख के सामने फिट हो जाए। पहले की चीजों को तुमने दूसरे ढंग से याद किया है, वो उसको कैसे याद किया है? जीरो का कहानी 0 से शुरू होता है, 1 पे खत्म होता है। 90 का कहानी 1 पे शुरू होता है, 0 पे खत्म होता है। लेकिन 60 और 30 का कहानी अलग ढंग से याद की हो। बड़ा कौन है? तो बड़े लोगों को पहले टीका उका किया जाता है, छोटकन लोग बाद में आना जी, तुम लड़ो, पहले दादाजी का पूजा होगा, टीका उका पहले उनको लगेगा। Isn't it? What I want to say, पहले तुम 60 का वैल्यू याद कर रहे हो कि 30 का कर रहे हो? 60 बड़ा है कि छोटा है? 60 का वैल्यू बोलो, √3/2, मुंडी काटो। सी, सो सिंपल। हाँ ठीक है। अब इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, या ऐसे भी कर सकते हो, इसमें मुंडी था, अब बाद में मुंडी नहीं है। पहले मुंडी था, बाद में मुंडी नहीं है, और इसमें पहले मुंडी नहीं है तो बाद में मुंडी है। सी, सो सिंपल। हाँ, अरे हो जाएगा जी, काहे लोड ले रहे हो? यहां रहोगे ना, मैथ्स को गाना की तरह गाओगे। कल आप लोग देख चुके थोड़ा सा ट्रेलर, दंगल हुआ कल ना, वो तुम कल नहीं आए, शिट, यू मिस द एपिसोड। कल पीला, पूरा पीला पीला, देखो ना यहाँ पे नहीं दिख रहा, पीलापन दिख रहा है, पीलापन दिख रहा है ना। वो कोई भाड़े पे इंसान बुलाया नहीं गया था, वो लोग खुद अपनी भावना लेकर आए थे कल। इतना बढ़िया एग्जाम गया था उनका, 99 98 का झड़ी लग रहा है हम लोग के यहाँ इस बार। बुझते पारछो, साल भर का मेहनत था। लास्ट ईयर तुम्हारी दीदी टॉप की थी ना, झारखंड, पता है कि नहीं? पार्टी उटी दिया था कि नहीं? ये नहीं दिया। अरे झारखंड की स्टेट सेकंड टॉपर बनी थी इसकी दीदी, तुम लोग नहीं पता? पेपर में छा गई थी इसकी दीदी। हाँ, गंगोत्री सेल्स, समृद्धि सिंघानिया, पूरा काके रोड जानता है इन लोग को, गंगोत्री फेमस है। ओके, कमिंग बैक। हाँ, उसका नाम ही गंगोत्री है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी, 60 और 30 में बड़ा कौन है? तो 60 बड़ा है तो उसका आंसर भी बड़ा होगा, मतलब मुंडी समेत के विदाउट मुंडी, मुंडी समेत, दैट इज √3/2। लेकिन 60 वाला में मुंडी समेत शुरू हुआ, वो इज द नेक्स्ट वैल्यू, 30 का वैल्यू बोलो, विदाउट मुंडी, 1/2। इट स्टार्ट्स विद 1/2, 30 डिग्री स्टार्ट्स विद 1/2, एंड उसके बगल में 30 डिग्री का स्टार्टिंग इज 1/2, उसके बगल में मुंडी लगा दो, 1/2 में मुंडी लगाओ, √3/2। 60 पहले से ही मुंडी समेत है, √3/2, तो अगला में मुंडी हटाओ। सो सिंपल, isn't it? तो ऐसे दिमाग में बॉक्स बनाना है, पर अभी कॉपी में ही बनाओ, दिमाग में तुम घुस नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 45 डिग्री। इट्स अ वेरी डिफरेंट वन, 1/√2, 1/√2। इट्स अ वेरी डिफरेंट वन, 1/√2, 1/√2। इट्स अ वेरी डिफरेंट वन, 1/√2, 1/√2। आयुषी, हम एक क्वेश्चन पेपर बना के आपको रात को ईमेल कर देंगे, 12th का टेस्ट होगा, इसलिए हम वीडियोस देखने बोले। हाँ, 1/√2, 1/√2। हाँ, संडे को ही होगा। हाँ, कमिंग संडे, जो पढ़ाते हैं यहाँ टेस्ट होते रहता है उसका, प्रेगो का। ये तो तुम लोग को रूटीन में नहीं लिख के दिए हैं क्या? अरे उसको वो औपचारिकता, हम कागज पैसा बचा लेते हैं सबका, मुंह से बोल दिया, हो गया रूटीन। संडे को 8 बजे से होता है ना। कैसे नहीं बोले भाई, हम तो सब ICSE को बोले। तुम लोगों को कोई पेपर नहीं मिला यहाँ से? ठीक है, 20 बच्चा है तो 50 पैसा करके 10 रुपये बचा लिया हम।
कम ऑन फास्ट, कॉपिड। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हम हंसी मजाक कर रहे हैं पर उम्मीद करते हैं आपको वैल्यूज याद हो गया। साइन और कॉस, बस यही दो तुम कॉपी में लिखोगे और यही याद करोगे। बाकी का टेक्निक बस सुन लो, सीख लो, दिमाग में बैठ जाएगा। डू नॉट कॉपी नाउ। अगर कोई तुमसे tan का वैल्यू पूछेगा, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। कोई tan 60 पूछेगा तो तुम बेटा साइन 60 बाई कॉस 60 कर लेना, बशर्ते तुमको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ साइन 60 और कॉस 60 याद होना चाहिए। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। आई एम गिविंग यू दिस गारंटी कि tan, हम तो यार आज तक खुद याद नहीं किया, इतना साल से तो हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमको कभी आज तक tan याद नहीं हुआ, लेकिन हमको बशर्ते बहुत अच्छे से याद है साइन 60 और कॉस 60। मैं दिमाग में साइन 60 लिखता हूं, मुंडी वाला के बिना मुंडी वाला, मुंडी वाला बाई कॉस 60 कर देता हूं, बिना मुंडी, उड़ेंग उड़ेंग। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? Root 3. Please do not copy it, just try to understand the technique. Did you get this thing? If somebody asks me what is tan 45, मेरे को कॉन्फिडेंस के साथ याद है sin 45 by cos 45, sin 45 by cos 45, उड़ेंग उड़ेंग, what I am getting 1 by 1, that is 1। अब बोलो तो जरूरत भी है ये सब रटने का कि गजब बोल दिए सर आप, तो सिर्फ साइन कॉस से ही काम चल जाएगा दुनिया में, यस और नो? ओके, अगर कोई तुमसे पूछा tan 30, तुमको कॉन्फिडेंस के साथ याद होना चाहिए sin 30 बाई cos 30। sin 30 यार मुंडी के साथ होता था कि बिना मुंडी के? बिना मुंडी वाला, हाफ बाई cos 30, मुंडी वाला, उड़ेंग उड़ेंग, व्हाट आर यू गेटिंग 1 by root 3। हम गारंटी दे रहे हैं, हम इतना साल से पढ़ा रहे हैं आप में और हम में ना सिर्फ एक ही डिफरेंस है। बोलो क्या डिफरेंस है? रटा उटा कुछ नहीं गया है जी, एक्सपीरियंस। हम हर चोरी करने का टेक्निक जानते हैं और वही सिखाते हैं। इट्स नॉट चोरी, इट्स चोरी बुद्धि। बुद्धि चाहिए होता है चोरी के लिए भी। टैन मत याद रखो, चोरी बुद्धि लगाओ। क्या चोरी बुद्धि है जी? बोलो ये वेदांत। साइन कॉस याद रखने का, फिर डिवाइड करने का, फिर उड़िंग उड़िंग करने का, tan 45 आ जाएगा। चलो कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। ना कोई पेज नहीं पलटेगा, मेरे साथ साथ बस रिवाइज करते हुए बोलते जाना। 14 को कॉपी डाउन किए, हाँ बोलो। साइन 30 का वैल्यू बोलो जी, मुंडी वाला के बिना मुंडी, बिना मुंडी हाफ, प्लस 6 कॉस। चिट याद है? सीक्वेंस में पहले साइन था कि कॉस था? साइन, तो साइन का 60 में मुंडी होता था, तो कॉस का 60 बिना मुंडी वाला, सो दैट इज हाफ। क्या नाम है ये ऋषभ जान की सिस्टर का? कशिश जान। फीलिंग आ रहा है आपको भी, हम देख सक रहे हैं, आया ना अंदर से फीलिंग? बड़ा मस्त तरीका है यार याद रखने का। -5, व्हाट इज tan 45? बोलो sin 45 by cos 45, दोनों देख के था 1 by root 2 by 1 by root 2। कैलकुलेट करके टेल मी द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। 5 इज द फाइनल आंसर। पलक जान, भूसे पार्चो, ओके गुड। संडे को टेस्ट होगा, उम्मीद करते हैं आपका नींद टूट जाए, प्रे करेंगे हम, उम्मीद करेंगे पापा के पेट्रोल खत्म नहीं हो गाड़ी में, उम्मीद करेंगे आप रास्ता नहीं भुला जाए, उम्मीद करते हैं आते समय नाली कहीं का जाम नहीं हो जाए, उम्मीद करते हैं मोहल्ला में बारिश ना हो जाए। सेम एक्सरसाइज 7 का। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें प्रूव दैट नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। प्रूव दैट के क्वेश्चंस में क्या होता था? एलएचएस लिखते थे और बढ़ते बढ़ते आरएचएस आ जाता था, पर इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्रूव दैट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू फाइंडिंग। तो इसको तो बस उतारते चल जाना, इसको बस उतारते चल जाना, ठीक है। इधर का बात करो तो जरा, साइन 30, साइन जी सीक्वेंस वाइज साइन पहले आएगा कि बाद में आएगा? पहले आएगा। 6:30 से ट्यूशन है ना, ठीक है, वेट करो वहां पे। साइन 30 पहले आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? मुंडी वाला कि बिना मुंडी वाला? एंड कॉस 30 उड़ेंग उड़ेंग, रूट 3/2 यू आर गेटिंग। अब एक चीज हमको सिखाना है यहाँ पे। मैंने आपको फर्स्ट डे से ही बोला कि एक टीचर होने के नाते कहीं कहीं हम आपको सिखाते नहीं, हम बोलते दरी तो रटना है, रट लो, ये किताब में दिया है, हम तुमको रटवा दे रहे हैं। सम पीपल हैव, ये मेरा आविष्कार है कि सम पीपल हैव होता है ये बुक में, आप बस वही पढ़ा दिए हम लोग को। बट देयर आर अ फ्यू स्टेप्स जो हम आपको सिखाते हैं कि देखो बाबू ऐसे करो, ये चोरी बुद्धि है, ये तरीका आसान होगा। बहुत ध्यान से सुनना। एक नंबर है मान लो 1 को किसी बच्चे ने लिखा
cos 0 डिग्री, और दूसरे बच्चे ने उसी 1 को लिखा sin 90 डिग्री। दोनों बच्चे सही है, दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं मैं सही हूं, वो बोल रहा है मैं सही हूं। सही तो दोनों बच्चे हैं, लेकिन कौन आगे का स्टेप में जा पाएगा वो मेन चीज होता है। √3/2 को किसी बच्चे ने कहा sin 60 और किसी बच्चे ने बोला ना cos 30। कौन सा बच्चा सही है? साइन इसलिए सही क्योंकि दोनों तरफ साइन साइन, तो उड़िंग की ऐसा उड़िंग नहीं होता, वी जस्ट कॉल इट इम्प्लाई 3x is 60। जैसे साइन ऑफ अ अननोन क्वांटिटी 3x, इट इज अ नोन और अननोन क्वांटिटी। Sine of an unknown quantity 3x is equal to sin 60. So that unknown quantity must be 60. Now get me the answer. 20 degree is the answer. तो अब बताओ यहाँ पे sin ही 60 क्यों लिखे? cos 30 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि उधर sin तो इधर भी sin, तब ना कंपेयरिंग बोथ साइड्स हो पाएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड x, इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी फाइंड x करना है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे बनाना है बनाते जाओ, लास्ट में कंपेयरिंग बोथ साइड्स होगा ना, लास्ट में कंपेयरिंग बोथ साइड्स होगा। tan 60 मेरे को खुद याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? sin 60/cos 60। रुको साइड में सुने तो, sin 60 मतलब साइन मुंडी के साथ होता था, cos 60 बिना मुंडी, √3 माइनस sin 30/cos 30 1/√3। कष्ट हो रहा है क्या? नो कष्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको मिल रहा है 3 - 1/√3 और नीचे में 2 मिला ना। हम शायद इसी हाँ ऊपर में एलसीएम ले लिया। हम शायद इसी बैच को बोले थे कि कुछ बात अगर हम बोले और तुमको लगे कि नहीं आता तो लिख लिया करो। शायद हम बोले थे a/b रहा और बाई c रहा, इसी बैच को बोले है ना। तो ये यहाँ पहुंच जाता है अल्टीमेटली। किसी को नहीं पता तो ये लिख लो भाई, व्हाट आई वांट टू से, ये यहां पहुंच जाएगा। इफ यू डोंट नो दिस थिंग देन बेटर कॉपी इट समवेयर। a/b और बाई c रहा तो c यहीं पहुंचता है। सो यू आर गेटिंग √3 - 1/2√3 दैट इज tan x। कुछ गलती हुआ है पक्का हम लोग से? कहाँ सर यहाँ पे 3 अच्छा ये तो 3 - 1 2 हो गया, तब तो आसानी से कट गया। चलो ठीक है, उड़िंग हो गया। ये पहले यहां पहुंचा, 3 - 1 तो ऐसे ही 2 हो गया। आई हैव टेकन एलसीएम, √3 × √3 is 3, ठीक है ना। देखो हमको कैसे डाउट हो गया कि हम गलत बनाए हैं, क्योंकि कोई जाना पहचाना नंबर आना चाहिए ना जी। tan x = 1/√3, 1/√3 पक्का किसी का tan थीटा में आता है। tan x = 1/√3, 1/√3 पक्का किसी का tan में आता है, tan 30 में आता है। tan कट गया कि कटता नहीं है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स होता है। सो हाउ मच इज x? 30 is x, 30 is x। सो x इज हाउ मच? 30 डिग्री ना। हम कैसे समझे वैभवनाथ, बोलो हमको कैसे डाउट हुआ कि हम गलत बना रहे हैं? कोई जाना पहचाना ही वैल्यू आएगा ना, जैसे 1/√3 है ना भाई, जाना पहचाना किसी ना किसी का तो होता ही है, वो tan 30 का होता है। Prove that cos 90 minus theta into cos theta by cot theta is equal to 1 minus cos square theta।